हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप यू आर गुड एंड वेलकम टू सीएसए मैट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे मिस्टेक्स यू मस्ट अवॉइड फॉर 2025। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे हो, कहाँ आप गलतियां कर रहे हो। क्योंकि हमें एक मतलब भ्रम होता है कि हमने सारी चीजें अच्छे से कर ली है, बट एक्चुअल में होती नहीं है। तो आपको रियलाइज करना है, आप अपने आप से पूछना कि चीजें हो रही है नहीं हो रही। उससे पहले आपको बता दूं कि अपना प्रोग्राम शुरू हो रहा है पाथ फाइंडर। 5 अक्टूबर को एडमिशन ओपन होगा। लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। एप्स आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वहीं पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। 15 तारीख को पहला सेशन होगा, मीडियम इंग्लिश होगा, मोड ऑनलाइन है और 200 सीट्स ऑनली है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि आप जानते हो कि लास्ट ईयर 520 प्लस ने लगभग क्वालिफाई किया है अपने ग्रुप से प्रीलिम्स में। और उसके पहले तब छोटी कम्युनिटी थी, तब भी 150 किया था और 5 लोग टॉप 100 में थे। जो फाइनल लिस्ट आई थी 2023। तो ये अपना बेसिक वो है। मैंने कोर्स भी चलाया था, वहां भी 27% सक्सेस रेट था। तो अगर आपको 27% में आना है तो यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो मिस्टेक्स यू हैव टू अवॉइड। सी, दिस इज द टाइम जहां पे आपको शुरुआत करने की जरूरत पड़ जाती। हम लोग क्या क्या इशू करते हैं ना कि एडहॉक बेसिस पे करते हैं कि अगर मेंस आया तो मेंस की तैयारी वहां पे शुरू करेंगे, प्रीलिम्स आया तो फरवरी से प्री की तैयारी करेंगे। यार ये पूरा क्राउड करता है, आप कोई अलग से थोड़ी ना हो। आप चीजें समझो कि मतलब अगर आप पहले से प्लान करते हो ना, कोई चीज प्लानिंग करके करते हो तो ज्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट होती है, रेदर कि फरवरी में प्री की स्टार्टिंग करनी है, प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो मेंस करेंगे। मेंस करने का क्या मतलब, प्री ही नहीं हो रहा है मेरा, प्री हो गया तो फिर तैयारी नहीं थी, फिर मेंस कैसे करे, चलो अच्छा पहली बार लिखते हैं, इस बार ही देखते हैं, नेक्स्ट टाइम। ये सब सर्कल में फंस जाते हो और बहुत ही गंदा सर्कल होता है। प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी चीज की। प्लानिंग चाहे आपका कैरियर का हो, प्लानिंग चाहे किसी भी चीज की, अगर जब तक हम प्लानिंग नहीं करते ना प्रॉपर, वो सबसे खराब चीज होती है। तो हम प्लान नहीं करते। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो अभी से शुरू करना, मतलब उनकी स्टार्टिंग शुरू होती है। चलो मेंस था, मेंस हो गया, अभी तो आपको मतलब अभी 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपको लगेगा 2 महीने बाद कि प्री की तैयारी करनी है, तो मेंस कब करोगे। तो चीजें प्लान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि प्लान नहीं करते। प्री के टाइम प्री पढ़ेंगे, मेंस के टाइम मेंस पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड कभी उनका होता ही नहीं। तो उससे क्या होता है ना कि आपकी प्रिपरेशन कभी कंप्लीट नहीं हो पाती, हमेशा आप पैनिक मोड में होते हो। प्री क्वालिफाई किए तब भी पैनिक मोड। अगर जब प्री आ रहा है तो आप फरवरी से जनवरी से शुरू कर रहे हो, वही चीजें बार बार रिपीट कर रहे हो, चीजें आपकी वेल प्लान नहीं है। ये टाइम होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लास्ट बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जो इसी टाइम से उन्होंने चीजें शुरू करी, प्रॉपर प्लानिंग करी, जैसे जैसे उनको बताया गया उस स्ट्रक्चर में उन्होंने सारी चीजें एग्जीक्यूट करी, उन्होंने सारे नोट्स बनाए एंड उन्होंने बहुत अच्छे मतलब मेंस लिखे। अभी मैंने बात की जस्ट 5 मिनट पहले, सब बहुत अच्छे से लिख के आए, सारी चीजें अच्छे से उनकी एग्जीक्यूट हुई। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग का, क्योंकि आपको पता है आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहो। देखो यहाँ मैं इमोशनल बातें करके आपको अच्छी अच्छी बातें कर दूं, फिर आपको प्रैक्टिकल चीजें नहीं पता पड़ेंगी ना। मतलब एज ए ब्रदर मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा कि 100 सीट्स होती हैं आईएएस की। यहाँ जितने लोग हो आईएएस ही बनना चाहते हो, 180 सीट्स। 180 सीट्स में अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो 72 सीट्स है आपके पास। और उस 72 में बहुत अच्छी रैंक लानी होगी तो आपको होम कैडर मिलेगा। तो सोचो आपके पास मार्जिन ऑफ एरर है नहीं। सब लोग चाहते हैं ना कि सबको होम कैडर मिले, आईएएस बने। वो एक आइडियल सपना होता है, लेकिन उसके लिए क्या आप तैयार हो, ये आपको अपने आप से सवाल करना है। आपको अपने आप से पूछना है कि क्या आपने प्लानिंग करी है। रैंडम कुछ भी पढ़े जा रहे हो, किसी दिन ये पढ़ रहे हो, किसी दिन वो पढ़ रहे हो, किसी दिन ऐसे सोच रहे हो, किसी दिन वैसे सोच रहे हो, किसी ने कुछ बोल दिया वो करने लगे, किसी ने ये बोल दिया ये करने लगे। कोई प्लानिंग नहीं है, घूम रहे हो, टहल रहे हो, वारन रह रहे हो तो वहां इंजॉय कर रहे हो। बट सपने अच्छे होने चाहिए, लेकिन यार उसके लिए चीजें आपको एग्जीक्यूट भी करना है। अगर मतलब मैं एज ए ब्रदर बोलूँ तो मैं प्रैक्टिकल रहूंगा कि यार हमें सीरियस होना है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम कब गलत कर रहे हैं, कब सही करते हैं। जैसे मेरा दोस्त था यशार्थ, रैंक 12th आई थी उसकी 2021 में, यही बोलता था कि विकास भाई हमें पता होता है, हम गलत करते हैं तो हमें पता होता है, आपको भी पता होता होगा। आप जस्ट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स कि उनको तो नहीं पता आप क्या कर रहे हो। उनको तो यही पता है कि पढ़ाई करें। आप सोचो कि कैसे वो पैसे अरेंज करके आपको दे रहे हैं। आप अपने आप से पूछो कि आपने कितने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं अपने आप को लेके। अकेले रह के कितने सारे इमोशनल ट्रॉमा, कितनी सारी चीजें, कितने टॉन्ट्स, कितने फियर, कितनी एंजाइटी, वो रातों में अकेले नींद ना आना, परेशान होना, अकेलापन, बहुत सारी चीजें। तो किस लिए आप ये सारी चीजें कर रहे हो अगर आप यही प्लान नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपने आप को लेके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बी कॉन्फिडेंट कि मुझे करना ही करना है। एग्जाम को एग्जाम के तरीके से लो और उसको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से करो। उसमें डरने की बात नहीं, उसको बहुत माई बाप नहीं बनाना है। छोटा बनाओ, आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर पोटेंशियल है, बस आपको प्रैक्टिकल रहना, आपको ऑनेस्ट रहना अपने आप से। अगर आप इल्यूजन में रहोगे, आप डिल्यूजन में रहोगे,
तो वो दिक्कत हो जाएगी, फिर वो आपका फिर एक्सक्यूज बनता चला जाएगा, एक्सक्यूज का कोई एंड नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी स्ट्रॉन्गर देन योर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सक्यूज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्लानिंग करो। प्रॉपर प्लानिंग कब प्री करना है, इस पे मैं एक डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन ये सोच लो कि आपको प्लानिंग करना है, और जो अपनी प्लानिंग होती है ना सबसे बेस्ट होती है, कि कैसे क्या चीजें हैं, क्या मेरा वीक है, क्या स्ट्रांग है। फिर आप मेंटोर से बात कर सकते हो, किसी जो आपके एक्सपीरियंस वन है उनसे बात कर सकते हो, उस हिसाब से चीजें प्लान कर सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो लोग मिस करते हैं, मेजोरिटी ये मिस कर देते हैं, और कहीं ना कहीं फिर मार्क खा जाते हैं, कहीं 5 मार्क्स से 10 मार्क्स से। और जो क्वालिफाई करते हैं वो इस चीज में बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा, रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट ये होता है कि एनसीईआरटी न्यू पढ़े कि पुरानी पढ़े कि नहीं पढ़े, अरे आप कोई भी पढ़ो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो, हमेशा मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपको किताब के पीछे नहीं जाना है, आपको टॉपिक्स खत्म करने हैं। अगर मान लो मॉडर्न हिस्ट्री में आपने अगस्त ऑफर पढ़ लिया, या क्रिप्स मिशन आपने पढ़ लिया, यार क्रिप्स मिशन आप चाहे नोट से पढ़ो, चाहे एनसीईआरटी से पढ़ो, चाहे आप किसी दूसरे बुक से पढ़ो, स्पेक्ट्रम से पढ़ो, वो चेंज तो हो नहीं जाएगा, वो तो वही है। तो आप ये सोचो ना कि मेरा क्रिप्स मिशन खत्म होना चाहिए, ना कि मेरी किताब खत्म होनी चाहिए, इसका कोई एंड नहीं है। और हमेशा अनेकांतवाद पे विश्वास होना चाहिए कि बहुत सारे तरीके हैं चीजें पाने के। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यही किताब है, उस टॉपर ने बोला, यार सारी चीजें चेंज हो गई। बहुत सारे टॉपर है, बहुत सारी अलग अलग किताबें पढ़ के सारे लोगों ने टॉप किया है। मैं आपको आंसर राइटिंग बताता था कि ऐसे कोई फिक्स परफेक्ट आंसर नहीं होता। ये जो चीजें आपको बताई जाती हैं ऐसे करो तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी। रिसोर्सेस के बारे में अगर मैं बात करूं, बेसिक चीजें आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी आप खत्म कर लो अच्छे से। एनसीईआरटी आपने खत्म कर लिया, 60% आपका सिलेबस हो गया। उठा के देखो 2024 का प्रीलिम्स, कितने सारे सवाल आपके एनसीईआरटी से आए थे। एनसीईआरटी आप पढ़ते हो, बोल दिया आपने, पढ़ के फेंक दिया, उसके नोट्स नहीं बनाए, अभी बेसिक चीजें उसमें से पूछो आप नहीं बता पाओगे, तो क्या मतलब है पढ़ने का। अगर आपका आउटपुट नहीं है, अगर आपने उसको सही से रिवाइज नहीं किया, अगर आपने किसी चीज पे इन्वेस्टमेंट किया, पढ़ा, उसके अलग छोटे नोट्स नहीं बनाए, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं किया, तो इसका क्या मतलब है। समझने के लिए थोड़ी ना पढ़ते हैं, उस तो आप पढ़ोगे ही, उसमें क्या है। लेकिन अगर वो रिप्रोड्यूस ना कर पाए, उस चीज को रिकॉल ना कर पाए, तो वो चीजें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है। तो इस पे आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिक किताबें उठाओ, कोई रैंडम टॉपर देख लो कि ये चीजें हैं, आपको जो सही लगता है, या आप मेरे से बात कर सकते हो, जो भी आपको इश्यूज है, वो रिसोर्स उठा के आपको पूरा पढ़ना है, और उसी रिसोर्स को मल्टीपल टाइम फॉलो करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक स्पेक्ट्रम आती थी 2016 की, वो पतली सी है, अभी तो काफी मोटी आ गई। मैंने वही स्पेक्ट्रम अपने सारे अटेम्प्ट में पढ़ा है, और मेरे सारे मॉडर्न हिस्ट्री के हुए, क्योंकि किताब एक चीज होती है, फिर आप मॉक टेस्ट लगाते हो, वहां आपका वैल्यू एडिशन होता है, नोट्स अपने पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, तो सारी चीजें कवर ही हो जाती है। तो बहुत सारी किताब पढ़ने के बजाय एक किताब को बहुत बारी पढ़ो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसके लिए कभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। तो कहने का सारा मतलब ये है कि बहुत सारे रिसोर्स के पीछे नहीं जाना है, उसमें लोग फंस जाते हैं सब कुछ कंप्लीट करने में। ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, चलो बिपिन चंद्रा भी पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम भी पढ़ लिया, ये भी कर लें, वो भी कर लें, प्रहार पढ़ लें, तो ये फिर उसका कोई एंड नहीं है। उसके चक्कर में क्या होता है कि आप परफेक्शन में चले जाते हो। यहाँ परफेक्शन का गेम ही नहीं है एग्जाम। यहाँ तो मतलब आप ऑर्डिनरी रहो, साधारण तरीके से अगर बेसिक चीजें अपनी कर रहे हो ना, तब भी आप एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे, आईएएस बन जाओगे। ये एग्जाम परफेक्शन का नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। किसी चीज को परफेक्ट बनाने की तरफ मत जाओ। अबव एवरेज हो तो आप आईएएस बन जाओगे, बस इतना समझ लो। तो रिसोर्स के लिए परेशान नहीं होना है बहुत ज्यादा, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। आप बोलोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिर इनसफिशिएंट बेसिक नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी हैम्पर फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग। जिससे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, अगर मैं अपना एग्जांपल बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, 6 की एनसीईआरटी मेरे पास है, उसके नोट्स हैं प्रॉपर कॉपी में। 7th की एनसीईआरटी, उसके नोट्स है। 8th की नहीं बनाया क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री है तो वो स्पेक्ट्रम से पढ़ लिया। फिर उसके बाद 11th की एनसीईआरटी के मेरे नोट्स हैं, छोटे छोटे नोट्स, ऐसे एक पेज लिया, पीस से डिवाइड किया, छोटे छोटे अपने पॉइंट्स, अपने वर्ड्स लिख दिए। तो आपके पास जब नोट्स होते हैं ना, तो आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा कभी एनसीईआरटी फिर से पढ़ने नहीं गया, मैं अपने नोट्स ही सिर्फ रिवाइज किया, क्योंकि मैंने मसाला निकाल लिया। अब उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि नोट्स बनाना कैसे है। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि नोट्स कैसे बनाना है। सिर्फ आप नोट्स पूरा लाइन उतार दो, पूरी एनसीईआरटी छाप दो, तो भी कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टेक गाइडेंस, जितना भी हो चीजें, अगर आप कोई चीज प्लान कर रहे हो ना, तो बिना गाइडेंस के मत करो। ये चीजें मैंने रियलाइज की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूपीएससी में। तो ये चीज आप जरूर ध्यान देना। नोट्स आपको बनाना ही बनाना है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, कोई चीज पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ो, यूट्यूब से अगर कोई लेक्चर देख रहे हो ना, अगर आपको लग रहा है प्री मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट ट्राई टू राइट फ्यू पॉइंट्स।
बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पॉइंट्स को उस टाइम पे आपको लगेगा जब आप वीडियो देखोगे कि अरे यार विकास, ये तो सब मुझे याद है, मतलब मैं नहीं भूलूंगा। ट्रस्ट में आप 20 दिन बाद भूल जाओगे। मैंने ये सारी चीजें करके देखी है। और वो कहीं ना कहीं फिर आपका वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है, क्योंकि इतने सारी परेशानियां होती है, दिमाग कंज्यूम नहीं कर पाता, उसको सेव करके रख नहीं पाता। इसीलिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोग इसको मिस कर जाते हैं। तो नोट्स आपको प्रॉपर बनाने हैं, और यही टाइम होता है नोट्स बनाने का। आप सोचो फरवरी में जाके नोट्स बनाओगे, मार्च में जाके नोट्स बनाओगे, उस टाइम पे स्टार्ट करोगे तो नहीं हो पाएगा, आप पैनिक कर जाओगे और चीजें आपकी प्लान नहीं हो पाएंगी। सो दिस इज द बेस्ट टाइम यू कैन स्टार्ट फॉर 2025। अगर आपका बेसिक फाउंडेशन ठीक ठाक हो गया है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, तो डोंट वरी। आप अभी ऐसे परेशान मत होना कि आपका कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ है। कोर्स के कंप्लीट के साथ साथ आपको प्लानिंग करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस पर ध्यान दो कि अपना टाइम टेबल बनाओ, प्लानिंग अच्छे से करो, और बेसिक अपना अच्छे से कवर कर लो। आप वैसे ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। फिर मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी आपको समझ में नहीं आती। आप क्या करते हो, मॉक टेस्ट लाए, पूरा लगाया, उसके बाद फेंक दिया, दूसरा उठाया, लगाया, मार्क्स कैलकुलेट किया, फेंक दिया। अब आपको किसी ने बता दिया कि 100 मॉक टेस्ट लगाने, या किसी ने बता दिया 50 मॉक टेस्ट आपको लगाने, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि आपको मॉक टेस्ट लगाने कैसे। आपने 100 मॉक टेस्ट लगा दिए और पूरा फेंक दिया। आपको कुछ नहीं आ रहा उस टाइम पे, आप मॉक टेस्ट लगाओगे यार, आपके बहुत सारे सवाल गलत होंगे, आप सॉल्यूशन देखोगे, आपको लगेगा हाँ हाँ ये मिस्टेक था, ये मिस्टेक था, ये मिस्टेक था। अब आप सोचोगे इसकी क्या जरूरत नोट सोर्स बनाने की, आप उसको फेंक दोगे। सोचोगे कि दोबारा मुझे रिवाइज किया, या अंडरलाइन कर दोगे, उसको हाईलाइट कर लोगे। अब 15 दिन जब एग्जाम बचेगा, तो आप बताओ 40 मॉक टेस्ट आप रिवाइज कर सकते हो, 100 मॉक टेस्ट रिवाइज कर सकते हो? पूरा पूरा जब आप सॉल्यूशन पढ़ने जाओगे ना, तो आपको सारा फिर से नया लगेगा, सब कुछ लगेगा कि यार ये तो एकदम नया है। कुछ नहीं समझ में आएगा, जो आपने गलत किया था फिर से आप मिस्टेक्स करोगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी। तो ये बहुत बड़ा इशू होता है लोगों में कि आप नोट्स कैसे बनाते हो मॉक टेस्ट के, टेक ए फोर शीट, डिवाइड इन टू पार्ट्स। वो सारी चीजें मैं एक वीडियो में टाइम मिला तो शो करूंगा। तो वहां मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्या चीजें हैं, कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट का। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ, अगर वो स्ट्रेटजी आपने मॉक टेस्ट के लिए फॉलो कर दी ना, आप अपने आप को थैंक यू बोलोगे। ये चीजें फरवरी में काम नहीं करेंगी, ये जनवरी में काम नहीं करेंगे। दिस इज द टाइम जब आप बेसिक बेसिक एक एक मॉक टेस्ट लगाते रहते हो बीच बीच में, और वहां पे ये सारी चीजें आपको अरेंज करना है। मैं प्रॉपर इस पे डिस्कशन लूंगा कि कैसे क्या चीजें हैं। जो कोर्स ले रहे हैं 15 तारीख को, डोंट वरी, आपके लिए अलग से डिस्कशन रहेगा। सो उसकी सारी चीजें प्लान है। फिर थीमेटिक एरियाज हम इग्नोर करते हैं। हमें क्या लगता है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में पढ़ना क्या है। मेहनत में आपके कोई इशू नहीं है, मैं आपको बार बार कहता हूँ। आप बहुत मेहनती हो, आपने बहुत मेहनत करी है, मतलब मैं पूरा सहमत हूँ आपकी बातों से। अगर आप ये कहते हो कि मैंने पूरी मेहनत की थी, दिन रात पढ़ाई करी, 2 साल से 3 साल से नहीं हुआ, आई एग्री। बट मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको जाना है मुंबई, आप जा रहे हो कलकत्ता की साइड, आप मुंबई पहुंचोगे नहीं, कितने भी स्पीड में चले जाओ। तो क्या होता है ना कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें पढ़ना कैसे, थीमेटिक क्या एरियाज हैं, कैसे क्या चीजें हमें पढ़नी है, कैसे उस पे ध्यान दें, क्या एरियाज है जहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार वहां से सवाल आते हैं। आपको नहीं पता होता, स्पेशली जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं। आपको लगता है कोई भी टॉपिक आया, कोई भी न्यूज आया, चींटी मर गई, ये मर गया, कुत्ता मर गया, सब पढ़ लिया, सब नोट्स बना लिया। थीम एरियाज में आप पढ़ रहे हो, अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़े जा रहे हो। लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़े जा रहे हो, आपको ये नहीं पता कि कौन सी चीजें हमें प्रियोरिटाइज करनी है। तो कहीं ना कहीं इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। एंड दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको रिसर्च करने की जरूरत है। आपको खुद से एफर्ट मारना पड़ेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो होगा तो थीम का मैंने एक वीडियो भी बना रखा है प्रीलिम्स के लिए। अगर आप चाहोगे, यूट्यूब पे स्क्रॉल करोगे अपने पुराने वीडियोस प्री के पहले वाले, तो आपको शायद थीमेटिक पे मिल जाएंगे। तो एक बार देखना, हो बेसिक थीम है। बाकी इस बारी तो और अच्छे से रिसर्च करके और थीम बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, कैसे किन एरियाज पे किन किन टॉपिक पे आपको पढ़ना है। फिर करंट अफेयर्स, ये सबसे ज्यादा टाइम आपका वेस्ट करता है। आप करंट अफेयर्स में क्या करते हो, मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो क्या करते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं। अगर वो पीटी 365 पढ़ रहे हैं, मेन 365 पढ़ रहे हैं, सब कुछ एक डेटा लिखा है, अंडरलाइन है, कोई कीवर्ड है, सब पूरा ऐसे मतलब पेंटिंग कर देते हैं पूरे पेजेस में, और फिर बाद में उसको सब रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, और परेशान हो जाते हैं कि अरे ये यार, मतलब मुझे रिवाइज नहीं हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, चीजें भूल रहा हूँ। क्योंकि आपने प्रियोरिटाइज नहीं किया। करंट अफेयर्स सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कोई भी, वो सारी चीजें लिख के डाल देते हैं रद्दी, ताकि क्लेम करने के लिए हो जाए, का सवाल कहीं इधर उधर से आ गया तब भी वो दिखा सके कि हाँ ऐसे आ गया। देखिए, जैसे एक 2019 में कोई डेवोसियन ऐसे करके आया था, किसी कोचिंग में था, उन्होंने क्लेम कर दिया कि सिर्फ हमारे में था, किसी में नहीं, सब लगे उसको पढ़ने एक क्वेश्चन के लिए। तो ये सारे वेस्ट ऑफ टाइम होते हैं। करंट अफेयर्स एक तरीका होता है पढ़ने का। आप
जाके मेरी PT 365 की वीडियोस देखोगे, मैंने बता रखा है कि कैसे आप उसको पढ़ सकते हो। आपको चीजें प्रियोरिटाइज करनी पड़ती हैं, टॉपिक्स में प्रियोरिटाइज करनी पड़ती है कि अगर आपने PYQ किया है तो बेस्ट थिंग होता है कि आप जज कर सकते हो कि कैसे सवाल आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो वो चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। PYQs अगर आपने किया है तो आप पता लगा लोगे कि करंट अफेयर्स कैसे पूछे जाते हैं, मुझे कितना पढ़ना है। तो PYQ एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी के बेस पे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स आपको सिलेक्शन नहीं दिलाता, सिलेक्शन आपका प्री में या मेंस में भी आपका स्टैटिक ही रहता है। करंट अफेयर्स आपका वैल्यू एडिशन एक तरीके से, वो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, और आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ नहीं पूछ रहे। 20 क्वेश्चन पूछते हैं करंट अफेयर्स प्री में, उस 20 में 8 तो हवा नहीं लगेगी, आप 5 मैगजीन पढ़ चले जाओ, 12 आपसे पता होगा। और उस 12 के लिए अगर आपने बेसिक सही से रिवाइज किया ना, उसमें 8 सवाल तो बहुत बेसिक होंगे, एकदम सिंपल वाले। अगर ऊपर ऊपर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप कवर कर लोगे। 3-4 होते हैं, अगर आपको सही तरीका पता है तो आप ऐसे ही एच पे रहोगे। तो इसके लिए इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं ना, मिसगाइडेड हो जाते हैं करंट अफेयर्स में, सब कुछ पढ़ने लगते हैं, दो दो मैगजीन पढ़ लिया, पूरा टाइम उसी में चला जा रहा है, पूरा टाइम उसी में वेस्ट हो जा रहा है। न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट, मैंने न्यूज़पेपर एक वीडियो बना रखा है, आप ध्यान से उसको देखना कि कैसे पढ़ना है आपको न्यूज़पेपर। बाकी करंट अफेयर्स में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपको प्रियोरिटाइज करने की बहुत जरूरत है। सीसैट आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, बार बार आप वो मिस्टेक रिपीट करते हो, बार बार सीसैट में रुक रहा है। ये चीजें आपको नहीं करनी है। पैसेज के मैंने एक दो वीडियो डाले हैं, और वीडियो पैसेज में अच्छे से करवाऊंगा, स्पेशली कोर्स में चीजें मैं बताऊंगा। देखो पैसेज में क्या होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है ना, तो आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आने की जरूरत है ना हिंदी आने की जरूरत है। एक बेसिक चीज होती है, आपका माइंडसेट अगर ट्रेंड हो गया ना कि वैसे ही करना है, तो आप सारे पैसेज ऑलमोस्ट सही कर दोगे। तो वो सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। सीसैट आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, नवंबर ऑनवर्ड्स आपको सीसैट शुरू कर देना है। आप पढ़िए, टेस्ट लगाइए, पढ़िए टेस्ट लगाइए, पढ़िए टेस्ट लगाइए, ये आपको करना ही करना है। धीरे धीरे अगर स्लोली स्लोली अगर आप पढ़ते रहोगे ना, तो वो 3-4 महीने में आप उसके मास्टर हो जाओगे। सो डोंट ट्राई टू कवर सी सैट मार्च ऑनवर्ड्स या फरवरी ऑनवर्ड्स, पैनिक कर जाओगे, मत करना, बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखना। फिर PYQ एनालिसिस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PYQ एनालिसिस आपने किया है तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी, आपको थीम पता चल जाएगा कैसे करना है, आपको पता चल जाएगा नोट्स कैसे बनाना है, आपको पता चल जाएगा कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। तो PYQ एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि आप PYQs पढ़ लो, उसके आंसर पढ़ लो। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैंने PYQ एनालिसिस कर लिया। आप जाके वीडियो देखो जो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर रखे हैं, आप देखो जो प्री के पहले हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे सोचते हैं, आप एनालाइज करो। अभी जो प्रोग्राम है उसमें 2000 से लेके 2016 तक उसमें थीमेटिक डिस्कशन होगा। थीमेटिक डिस्कशन, सॉरी, थीमेटिक डिस्कशन में कह रहा हूँ, वो तो होगा ही। लेकिन 2000 से 2016 तक क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज मैं चीजें पढ़ाऊंगा। कि मान लो एंशियंट हिस्ट्री है तो उसका 2000 से 2016 तक कैसे, कहाँ से एरियाज आ रहे हैं, क्या क्या आपको फोकस करना है, आप देखोगे कि चीजें रिपीट हो रही हैं। फिर 2017 से लेके 2024 तक जैसे हम करवाते हैं ईयर वाइज, कि जो हम अपना एल्गोरिदम समझते हैं, एलिमिनेशन समझते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे उस पे। तो वो तो मैं करवाऊंगा, स्पेशली अगर आप कोर्स में हो। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये टाइम है, बेस्ट टाइम है। मतलब अगर आप कोर्स लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं भी ले रहे तो आपका ये बेस्ट टाइम है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। अगर आपको कोर्स लेना है तो मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, CC मैट्रिक्स करके ऐप है, डाउनलोड करिए। 5 अक्टूबर को एडमिशन ओपन होगा। प्राइस मैंने आपको बता रखा है कि फर्स्ट 100 के लिए 3333 है, 3333। उसके बाद 4000 हो जाएगा। फीस वगैरह सारी चीजें देख के रखी गई हैं, क्योंकि आप खुद सोचो कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। अगर मैं आपको बताऊं, थीमेटिक डिस्कशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको इग्नोर कर देते हो, ये आप जब प्री आएगा ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। PYQs के बेस्ड पे जो जो एरिया से ज्यादा सवाल आते हैं, 80% वहीं से आते हैं, वो आपको क्विक रिवीजन बढ़िया क्वालिटी मिलेगा। ऐसा भी नहीं कि रैंडम किसी ने बना दिया, मैं किसी को 1000 रुपए घंटे देके, 1500 रुपए घंटे देके बनवा दिया, नहीं। मैं पैसे अच्छे खासे दूंगा और क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, कि आपको उसमें कोई इशू नहीं होगा। PYQ एनालिसिस मतलब 2017 से लेके 2024 तो ये मैं ही कराऊंगा ईयर वाइज। और उसके बाद जो सब्जेक्ट वाइज है वो भी ज्यादातर मैं ही कराऊंगा, एक्सेप्ट साइंस या एक आध सब्जेक्ट और कोई। साइंस मैम का बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छे से कराएंगे, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर करंट अफेयर्स आपको क्विकली रिवाइज कराया जाएगा कि कैसे आप रिवाइज कर सकते हो, कैसे आपको पढ़ना है। क्योंकि तीन ही ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं, इकोनॉमी, उसके बाद अपना होता है इन्वायरमेंट, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ से करंट के ज्यादा सवाल आते हैं। तो ये आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है, कि 4 घंटे में आपको बढ़िया सब कुछ मिल गया, उसमें से ऑलमोस्ट सारे सवाल आ जाएंगे, तो आपने क्विकली रिवाइज कर दिया।
रेदर कि आप सारी चीजें पढ़े जा रहे हो, 20 जगह से वीडियोस देख रहे हो, डिटेल में पढ़े जा रहे हो, एक एक टॉपिक पे उस पे जाके पूरा पीएचडी करके आ रहे हो। क्या मतलब है पीएचडी करने का? नहीं आते सवाल, अगर आ भी गए तो भाई जाने दो ना यार। मतलब 100 100 नंबर लाने, 50 क्वेश्चन सही करने, गलत हो जाएगा एक सवाल। इतना डर के नहीं रहते, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। मतलब अगर आप प्री क्वालिफाई करना है तो सिर्फ नॉलेज नहीं होता, नॉलेज के साथ साथ आपकी स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप किस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाते हो, आप किस हिसाब से प्लानिंग करते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका माइंडसेट कैसे चेंज हो रहा है, आपका एटीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है, वो कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है, वो सब प्रॉपर प्लानिंग का पार्ट होता है। ये बेस्ट टाइम होता है प्लानिंग करने का, ये बेस्ट टाइम होता है स्टार्ट करने का, इसीलिए मैंने 200 सीट रखी है। हाँ, आप लोग पैनिक मत करो, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर फेल हो गया, ये हो गया, देख लेंगे। ऐसे कोई कसम नहीं खा रखी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, बट परेशान मत हो। आपको स्टार्ट करना है, आप कोर्स लो ना लो डजेंट मैटर, आपको खुद से तैयारी करनी है। नहीं तो आप फरवरी मार्च में फिर पैनिक मोड में आओगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर आप अभी से प्लान करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और वो कॉन्फिडेंस आपको कहीं ना कहीं फायदा करेगा। छोटी छोटी चीजें अगर आप वर्क करते हो, कैसे नोट्स बना रहे हो, कैसे रिवाइज करो, वो आपको कॉन्फिडेंस देता जाएगा, आपके मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते जाएंगे, सारी चीजें स्ट्रीमलाइन होती जाएंगी, ऑप्शनल कैसे कवर करना है वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। क्योंकि मैं एक मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी 2025 के लिए, डोंट वरी, तो उसमें सारी बातें करेंगे कि ऑप्शनल पे कैसे फोकस करना है। बट ये एरियाज हैं जहाँ पे लोग बार बार फेल होते हैं, इस पे ध्यान देना। और ऐप का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, और बाकी ये सारी चीजें हैं आप पढ़ लेना एक बारी कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है कोर्स के। ये कोर्स है अपना, लास्ट ईयर इतने लोग क्वालिफाई किए थे, उनका ग्रुप है, अराउंड 540 थे, तो कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग टेलीग्राम डिलीट कर देते हैं। ये फीस है अपना, तो इसको आप देख लेना, ये अपना ग्रुप है। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बट इन बातों का ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया है, यही रीजन है। आप खुद एनालाइज करिए कि आप बार बार फेल हो रहे हो। आप देखो कि इसमें से कितने पॉइंट है जो आपने टिक मार्क नहीं किए हैं, ऑनेस्ट होके आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और कितने पॉइंट है जो आपने टिक मार्क किए, बाकी कोई भी इशू है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, उसमें सारी चीजें मैं रिप्लाई करूंगा। और लाइक सब्सक्राइब भूलना, मतलब मत भूला करो, क्योंकि उससे क्या होता है ना, एल्गोरिदम बढ़ता है, तो अच्छा लगता है, थोड़ा अपना चैनल ग्रो करता है। क्योंकि फ्री के बाद बनाए भी नहीं वीडियो, थोड़ा सा ठप भी हो गया, तो आप लोग का ही चैनल है, आप लोगों ने उठाया है, और ये आप लोगों को ही आगे लेके जाना है। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय।